नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, आप सभी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें कि टॉप 100 एमसीक्यूज़ में लास्ट 6 मंथ के करा रहा हूँ आपको। उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहने वाला है आप सभी के लिए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सारे आते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मई 2026 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूसीसी फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हिंदी में बोलते हैं। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य पूरे देश के लिए एक ही कानून के प्रावधान से है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। इसी के साथ एक और फैक्ट आपको मैं बता दूं, स्वतंत्र भारत में यूसीसी कानून पारित करने और लागू करने वाला जो पहला राज्य है ना, वो उत्तराखंड है। 2024 में इसने लागू किया था। दूसरा कौन सा? गुजरात। ये आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि गोवा में ना 1867 से ही कॉमन सिविल कोड लागू है, लेकिन वह पुर्तगाली शासन के दौरान लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं, इनका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोखंडे प्रशांत सीताराम। ये बन गए हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष। सीबीएसई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है अस्तो मा सद्गमया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि एससीओ सम्मेलन 2026 जो है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ताजिकिस्तान देश में। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसका आयोजन हुआ। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कीर्तिवर्धन सिंह। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ताजिकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान एससीओ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। थीम की बात करेंगे, सेंट्रल एशिया द कोर ऑफ एससीओ अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। एससीओ की बात करेंगे, 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी। बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव है नुरलान यरमेकबावेव। 10 सदस्य देश हैं। भारत 9 जून 2017 को अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। एससीओ की जो पहली बैठक है 2003 में हुई थी, चीन के बीजिंग में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया है? तो देखिए, वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य क्रिकेट संघ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो वो बन गया है मुंबई। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है जो ना भारतीय राष्ट्रीय टीम का हिस्सा हैं और ना ही इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। यह आपने ध्यान रखना है। याना गुफाएं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में स्थित हैं। भू विरासत स्थल का दर्जा मिलने से इन अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? देखिए, उद्देश्य क्लियर हो गया ना कि प्रोजेक्ट संजीवनी का उद्देश्य क्या है। ये भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली है। तो इसे किस राज्य ने लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने प्रोजेक्ट संजीवनी को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जून 2026 में कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन लेस्बेंस में 15 से 17 जून तक किया जाएगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ पिछले साल वाला यानी कि 2025 वाला कनाडा में आयोजित हुआ था, जो कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन था, और 50वां एडिशन 2024 में हुआ था इटली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। जापान ने दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया। जापान की बात करेंगे, इसकी राजधानी टोक्यो है, यहाँ की करेंसी येन है, और यहाँ की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है सनाए तकाइची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप के। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अर्थ आवर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, अर्थ आवर डे जो है ये मनाया गया 28 मार्च को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 28 मार्च को मनाया गया अर्थ आवर दिवस 2026। अर्थ आवर दिवस विश्व स्तर पर मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, इंग्लिश में द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओंकालो किस देश में बनाया गया है? तो देखिए, दुनिया का जो पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार है जिसका नाम दिया गया है ओंकालो, तो ये है फिनलैंड में स्थित। डिटेल में बात करेंगे। यह भूमिगत भंडार लगभग 400 से 450 मीटर की गहराई पर स्थिर चट्टानों में निर्मित किया गया है, जो रेडियोधर्मी कचरों को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यूरो है। नाटो का जो 31वां सदस्य है वो फिनलैंड ही है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो देखिए, आर्मी वार ऑफ कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है किसे? आंसर हो जाएगा USA को, अमेरिका देश ने। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को आर्मी वार ऑफ कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में तमिलनाडु राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जोसेफ विजय। ये बन गए हैं तमिलनाडु राज्य के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री। और किस पार्टी से हैं ये हैं तमिलागा वेट्री कजगम पार्टी, ठीक है, TVK पार्टी से हैं ये। अगला क्वेश्चन, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा रोके गए व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक ऑपरेशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है 2026 ये मिला है 2 व्यक्तियों को, जिनमें से एक है सुपर्णा शर्मा और दूसरे हैं RK आनंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल निगरानी पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए 2 भारतीय पत्रकारों ने प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीता है। भारतीय पत्रकार RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी की श्रेणी में 2026 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार नताली ओबिको पियर्सन के साथ साझा किया। इसी के साथ अन्य विजेता देख लीजिए। सार्वजनिक सेवा में ये मिला द वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग का पुरस्कार मिला द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून के कर्मचारियों को। खोजी पत्रकारिता का पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को। सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी वाला पुरस्कार आनंद RK और सुपर्णा शर्मा को। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी का पुरस्कार साहिर अल घोरा, ये आपने ध्यान रखना है। और फीचर फोटोग्राफी ये मिला है द वाशिंगटन पोस्ट के जाही चिक वेंडियू को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ
पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वीडन। यह आपने ध्यान रखना है। किसने प्रदान किया? स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने। तो ये ध्यान रखना है आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, ठीक है, 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। 6 में से 5 कैटेगरी जो है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, शांति वाले को छोड़कर, क्योंकि जो शांति वाला है वो नॉर्वे देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शैल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? असम में। उद्देश्य क्या है? सैटेलाइट ट्रैकिंग की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में इस कछुए की मौसमी गतिविधियों, उनके रहने के दायरे और प्रजनन की आदतों की बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए पिटीशन कमेटी के जो नए चेयरमैन हैं ये कौन बन गए हैं? राघव चड्ढा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वामन वन पहल शुरू की है? तो वामन वन पहल को शुरू किया है किसने? दिल्ली ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस देश के इमंजीगाक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो देखिए पूछा जा रहा है कि जो इमजिनगाक जो है पीस पार्क ये कहाँ पर है? ये है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दक्षिण कोरिया के सियोल के पाजू शहर के इमजिनगाक पीस पार्क में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। यह इस स्मारक का निर्माण कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। नई दिल्ली में शुरू की गई है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित यूनेस्को गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पवित्र उपवनों के क्षरण को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य ने पवित्र उपवनों के क्षरण को रोकने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आईसीयू मरीजों के लिए भारत का पहला पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स नई दिल्ली ने। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रागी जावा पोषण कार्यक्रम को अप्रैल 2029 तक बढ़ा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर अतानु नाथ। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब रुपए की पहली निकासी को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। ये आपने ध्यान रखना है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है? तो सीएम इंस्पायर योजना क्यों शुरू करी गई है? सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए। तो इसे शुरू किया है किसने? मेघालय ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू के सांबा में।
एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ के निवेश से तैयार इस ग्रीनफील्ड प्लांट का उद्घाटन अप्रैल 2026 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। इस सुविधा की वार्षिक स्थापित क्षमता 456 मिलियन यूनिट है, जबकि इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 360 मिलियन अल्कलाइन बैटरी प्रति वर्ष है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व यकृत दिवस, विश्व लीवर दिवस या वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 अप्रैल को। 2026 की थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सयानी गुप्ता। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। गेहूं और धान के लिए वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ITC लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के जेवर में। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इस एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 11,200 करोड़ के निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया गया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा एक ऐसा नया हवाई अड्डा होता है जिसे बिल्कुल शुरुआत से यानी किसी खाली या अविकसित भूमि पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और 47वें नंबर के। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आधिकारिक भाषा नेपाली है। मुद्रा नेपाली रुपया है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत का जो पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस है काल्म ब्रेन, बेंगलुरु में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहंस में लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए मस्तिष्क संरचना और कार्य प्रणाली से जुड़े डेटा को सुलभ बनाना है, ताकि मानसिक बीमारियों के मूल कारणों और उपचार को बेहतर ढंग से समझा जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किसे महिला कैटेगरी के इवेंट्स में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसजेंडर महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर्स का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वनी वैष्णव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू करी है? इसे शुरू करा है किसने? असम ने। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया जिले के डुमडुमा में मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 6 लाख से अधिक स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 रुपये की एकमुश्त राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कॉमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। जैसे आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम में आप ये देख रहे हो 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, उसी तरीके से मैंने आप सभी के लिए 11,000 जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें से आपको हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इस सीरीज़ के हर एक वीडियो में 100 MCQs पढ़ा रहा हूँ मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जो है इसे लॉन्च किया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 की मुख्य बातें देख लेंगे। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर रखे गए हैं। जीडीपी अनुमान की बात करेंगे, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात किया है, जो 6.1% वार्षिक वृद्धि है। और भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा। इनको मिला है जेसी डेनियल पुरस्कार 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में गल्फ फूड 2026 के शहर में आयोजित हुआ है, जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री यानी कि साझेदार देश के रूप में भाग लिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा ने। यह आपको ध्यान रखना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसका उद्घाटन किया। यह यूनिट संबलपुर जिले के लापंगा में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्री के परिसर में स्थापित की गई है। इस यूनिट को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। यह इकाई इलेक्ट्रिक वाहनों, पैकेजिंग और निर्माण जैसे उद्योगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिनियम उत्पादों का निर्माण करेगी, जिससे आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला रजोनिवृत्ति क्लिनिक यानी कि मेनोपॉज लॉन्च किया है? मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा राज्य में। थीम है विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना। इंग्लिश में एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमिक्स एंड एनरिचिंग लाइफ्स। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल के कोच्चि में। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पतन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। बैठक में भारत की अंतर्देशीय जलमार्गों पर हरित गतिशीलता, माल ढुलाई और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के माया बंदर में एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह स्थापित करने को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस परियोजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत है 199.24 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय समूह ने भारत की पहली वाणिज्यिक विमान असेंबली लाइन बनाने के लिए ब्राज़ील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अदानी समूह। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? इस वर्ष के महोत्सव का मुख्य फोकस समावेशन, विविधता, समानता और सुगमता। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में इंक्लूसिव, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ष 2026-27 की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए आधिकारिक तौर पर नामांकित किया है। इसे मेघालय की खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा जिंगकेयंगजरी कहा जाता है। यह पुल फाइकस इलास्टिका नामक रबड़ के पेड़ों की जीवित जड़ों को दिशा देकर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में लेब्रॉन जेम्स ने किसका रिकॉर्ड तोड़कर NBA के नियमित सत्र में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रॉबर्ट पैरिश का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने रॉबर्ट पैरिश के 1611 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया जो 1997 से कायम था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 मार्च 2026 को पटना के गांधी मैदान के बिहार में कौन से स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 114वां स्थापना दिवस मनाया गया 2026 में बिहार का। बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसलिए 2026 में इसका 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। थीम है उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार, या बोल सकते हो प्रगतिशील बिहार, तेजस्वी बिहार। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा अधिसूचित आयकर नियम 2026 ने किस पुराने नियम का स्थान लिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आयकर नियम 1962 का। ये आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा अधिसूचित आयकर नियम 2026 ने पुराने आयकर नियम 1962 का स्थान लिया। यह नए नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए हैं, जिनका उद्देश्य कराधान को सरल बनाना और अनुपालन बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक सर मार्क टूली का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह भारत में दशकों तक किस प्रमुख समाचार नेटवर्क के प्रमुख रहे थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BBC। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किन राज्यों में माउंटेन ट्रेल्स, कछुआ ट्रेल्स और बर्ड वाचिंग ट्रेल विकसित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत का पहला UAV मानव रहित हवाई वाहन परीक्षण और नवाचार गलियारा किस राज्य के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। यह गलियारा ओडिशा के ओडिशा के गंजम जिले में स्थित रंगेलुंडा हवाई अड्डा पर विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य ड्रोन स्टार्टअप्स और रक्षा कंपनियों को उनके UAVs और ड्रोनों के परीक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए एक समर्पित बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने नेटिविटी कार्ड बिल 2026 पारित किया है, जो पारंपरिक पेपर आधारित प्रमाण पत्रों की जगह लेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति लीसा गिल। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवि के, या बोल सकते हो कोटा रवि। ये बन गए हैं HAL के नए अध्यक्ष।
नेक्स्ट, मई 2026 में इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अली फली कदीम। ये बन गए हैं इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री। इराक की राजधानी बगदाद है, यह आपने ध्यान रखना है। यहाँ की मुद्रा इराकी दिनार है। नए राष्ट्रपति निज़ार अमीदी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरिंदर वीर सिंह। ये नाम आपको ध्यान रखना है। पंजाब के स्टार धावक गुरिंदर वीर सिंह ने एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने 100 मीटर दौड़ को मात्र 10.09 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आयोजन स्थल की बात करेंगे, बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज़ 2026 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, विवान छावछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अवयाना मेहता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओमान। यह आपने ध्यान रखना है। इस समझौते के तहत ओमान द्वारा भारत की 98.08% टैरिफ लाइनों को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की गई है, जो भारत के कुल निर्यात का 99.38% मूल्य कवर करता है। ओमान की राजधानी मस्कट है। मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन सेने हजोरी शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप यानी कि ई शॉप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि है असम में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 16 वर्ष। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्रा सैमी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शन के मामले में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद सीधे तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी AI शक्ति बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल जरूर है, लेकिन समग्र AI प्रदर्शन में इसका स्थान चौथा है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ये आपने ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर आंकलन फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। इसके अलावा 5 मिलियन टन से कम की श्रेणी में चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया। लिक्विड बल्क सेगमेंट में पहला स्थान सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स गुजरात को मिला। कंटेनर कार्गो में सर्वोच्च रैंक मुंद्रा पोर्ट गुजरात को मिला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गूगल अल्फ़ाबेट ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परियोजना का नाम है डीबग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल प्रणाली का निरीक्षण जोधपुर राजस्थान में किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यास्त्र MK1। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कुल मिला के 10 पदक अपने नाम करें, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन है, कोसोवा के प्रिस्टाना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिव्यांशी भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया गया है? वर्ल्ड साइकिल डे 2026 की बात हो रही है, 3 जून को मनाया गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 2026 की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट, जून 2026 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस पोर्ट अथॉरिटी को सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए ये दिया गया है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली भारत की दूसरी महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक हैं। रॉयल सोसाइटी के 365 से अधिक वर्षों के इतिहास में यह दुर्लभ सम्मान पाने वाली वह गगनदीप कांग के बाद दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। ये आपने ध्यान रखना। और इसी के साथ एक और फैक्ट आप नोट डाउन करिए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के पिता और भारत के हरित क्रांति के जनक स्वर्गीय MS स्वामीनाथन को 1973 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने किस शहर में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। यह बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के निमंत्रण पर आयोजित की गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। क्वाड समूह क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद फुल फॉर्म है। क्वाड 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक कूटनीतिक समूह है। यह समूह मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और मुक्त एवं खुले इंडो पैसिफिक की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में किस रक्षा फर्म ने वायु अस्त्र 1 नामक भारत के स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी निब्बे लिमिटेड। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने रेन मुंबई नाम से भारत का पहला सेबी अनुमोदित एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये आपने ध्यान रखना है। रेन मुंबई के बारे में जानेंगे। ये भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड मौसम डेरिवेटिव अनुबंध है। इसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया था। इस उपकरण का उपयोग अप्रत्याशित मौसम और मानसून की परिवर्तनशीलता से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार नामक $30 करोड़ का नवीकरणीय ऊर्जा मंच किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन और डेनमार्क। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जमैका में अपना प्रमुख आरोग्य मैत्री पोर्टेबल अस्पताल तैनात किया है। यह किस पहल या परियोजना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोजेक्ट भीष्म। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी पे पॉइंट इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ऑपरेशन अपस्ट्रीम। ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य खेल जगत में प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं के अवैध निर्माण, आयात और वितरण नेटवर्क को ध्वस्त करना है। वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। 10 नवंबर 1999 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। यह आपने ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2026 में भारत और चीन के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका जो पिछले 4 वर्षों से भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था, अब दूसरे स्थान पर खिसक गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलेमेट गुएरिन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को संबोधित किया। इस वार्षिक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने फुल आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथलॉन को 11 घंटे 50 मिनट में पूरा कर इतिहास रच दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत राणा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के दूसरे चरण के तहत सुधार आधारित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। IIED यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश हैं आइसलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बेल्जियम। भारत का खाद्य सुरक्षा स्तर वैश्विक औसत 6.74 से काफ़ी नीचे है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं सोमालिया, कांगो, हैती, मेडागास्कर और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किस संस्था ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नंदामुरी बालकृष्ण। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरो एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रूस। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, IIM अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। जून 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? जून 2026 में कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, 11,000 GK GS की मैंने सीरीज़ आप सभी के लिए स्टार्ट करी हुई है। इसे भी आप ज़रूर देखें, GK में बेस्ट होने के लिए। ठीक है, जो आपको मैं पढ़ा दूंगा ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। बेस्ट कंटेंट मैंने आप सभी के लिए रखा है 11,000 GK की सीरीज़ में। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो 11,000 GK बाय रवि सर, या फिर प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो रवि स्टडी GK चैनल का।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।